चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का डायरेक्टर गाओ फू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक। और उन्होंने इसका एतराफ़ किया है, गालिबन ख़ुद इसलिए एतराफ़ किया है कि इससे पहले कि दुनिया में शोर मचाए खुद ही बता दिया जाए कि चीनी जो दोनों वैक्सीन हैं, कौन सी है दोनों वैक्सीन, साइनोफार्म और दूसरी है साइनोवैक, यस, साइनोफार्म, सारे ये ज़्यादा मौसर नहीं है। ये आवाज़ पहले उठी थी ब्राज़ील से, ब्राज़ील वालों ने कहा 50% है, 12 लोगों का ज़्यादा मौसर नहीं है। इसका मतलब ब्राज़ील से तकरीबन इत्तफाक कर रहे हैं। अच्छा, बाकी वैक्सीन के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं, बायोएनटेक के बारे में मैं बताता हूँ, बायोएनटेक के बारे में बताता हूँ, फाइजर की जो उसकी बात पूछ रही है। अच्छा, वो बाकी वैक्सीन के बारे में आ रहा है, कोई 70% मौसर है, कोई 75%, कोई 80%। मुख्तलिफ तरीके से बनती हैं, ये एक मेथड नहीं होता, मुख्तलिफ मेथड होते हैं। चीन ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है साइंसी मैदान में, दिल जमी के साथ उन्होंने कोशिश तो की, रूस ने भी कोशिश की, बरतानिया ने भी की, अमेरिका में भी हुई, मगर ये है कि बरतानवी साइंसदान जो हैं वो ज़्यादा कामयाब रहे। और वो जो है फाइज़र की, वो मेरा ख्याल है बरतानवी हैं वो साइंसदान जिन्होंने बनाई है, वो है जी 97% बायोटेक, 97%। अब आप जो मर्जी करें, यानी मईशत आपकी तबाह हो जाएगी, गाड़ी का पहिया पहले ही रुक धीमा चल रहा है, मईशत की गाड़ी का, सियासत का हाल पतला है। अब आपको यही इसी पे निसार करना होगा। वो जो 97% मौसर है उसमें तो रिस्क बराए नाम ही है ना, बराए नाम है, मतलब वो तो ये है ना कि भाई एक मरीज़ है, हार्ट का है, ब्लड प्रेशर का है और हेपेटाइटिस का है, वो तो उसके लिए तो शायद ना हो इतने मौसर, उसमें भी 97%, तो उसका भी चांस जो है 50-60% तो गए गुजरे आदमी का भी चांस है, आधे से ज़्यादा चांस अगर है तो लिया जाता है। तो ये जो चीनी वैक्सीन है ये तो मौसर नहीं। यकीनी तौर पे बहुत बड़ी खबर है हारून साहब, पहले चिमगोइयाँ होनी थी चीनी वैक्सीन को लेकर, इस पर बात करूँगी। बायोटेक जो है वो मंगानी पड़ेगी आपको जहाँ से भी वसाइल मुहैया करें, इसलिए कि दूसरी सूरत में आपकी मईशत का पहिया ही बैठ जाएगा। मोहतात तो लोग हैं नहीं, जिम्मेदार तो अवाम है, जिम्मेदार हुकूमत नहीं है। ये पहनने में मुझे बताइए इसमें क्या है, ये तो अब बहुत इतना सस्ता मिलता है, इसको धोया भी जा सकता है, अब 2 ले लें आप तो बस काफ़ी हैं। और इसको पहनने में क्या है, आप जुराबे पहनते हैं, आप बूट पहनते हैं, आप टाई पहनते हैं, तो इसको आप जो भी है जी, और धोती पहनते हैं तो वो पहननी और भी मुश्किल है मगर पहनते हैं ठीक है हारून साहब, ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल इस हवाले से, और ये जब रहर जारी है, इसी के दौरान वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी है, वो कितना लोगों के लिए इत्मीनान बख्शा या नहीं ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। हल क्या है? मेरे नज़दीक तो हल है सिर्फ वैक्सीन, और वो यहाँ पे हो नहीं रहा। देखिए, ये एक तो पूरी दुनिया ने इस पे कह दिया कि इसका वैक्सीन के अलावा कोई उस तरह से हल नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में आज सबसे ज़्यादा कोरोना से जो हलाकतें हुई हैं वो आज हुई हैं, 114 लोग आज कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। तादाद इतनी बढ़ रही है मरीजों की, जब इतनी तादाद बढ़ेगी तो फिर अस्पतालों पे दबाव आएगा, अस्पतालों पे भी दबाव, पूरी मशीनरी पे दबाव, और अब वो आना शुरू हो गया। जहां तक स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, आई थिंक स्ट्रेटजी तो सही है, क्योंकि सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया, और पंजाब के हद तक तो मुझे पता है कि तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम एम्प्लॉइज के लिए वैक्सीन दी गई। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने 3700 वैक्सीन एक्वायर की अपने स्टाफ के लिए, और लेकिन उसमें रिलक्टेंस पाई गई। एक अहम जो चीज़ थी कि इवन नर्सिंग स्टाफ में सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस थी, कुछ और लोअर स्टाफ में भी रिलक्टेंस थी वैक्सीन लगवाने के हवाले से, जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं। आई थिंक जिस स्पीड से दी जा रही है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत जरूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ये स्ट्रेटजी और स्पीड की बात की, तो मैं ये जानूंगा कि ब्लूमबर्ग जो एक अमेरिकी इदारा है, उन्होंने जो रिसर्च की है उनके मुताबिक तो जिस हिसाब से पाकिस्तान में वैक्सीन की जा रही है, तो 1 दहाई यानी 10 साल चाहिए पाकिस्तान की 75% यानी 75% आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए 10 साल चाहिए। और अगर हम लाहौर की बात करें, सिर्फ लाहौर की, तो यहाँ पे जो वैक्सीन की सूरत हाल है,
लाहौर वालों को सिक्योर करने के लिए 11 साल चाहिए। तो ये आप इस स्ट्रेटेजी को अगर अच्छा समझते हैं तो फिर ये बुरी स्ट्रेटेजी और स्पीड क्या हो सकती है? देखिए, आई थिंक इसको हमें ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये जो 70 to 75% वाली बात है, ये करेक्ट नहीं है। ये 70 to 75% तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत इस लिहाज से है कि हमारी मेजर पॉपुलेशन का जो बल्क है वो यंग लोग हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पे 48.7% बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं। तो बेसिकली आधी पॉपुलेशन को तो लगनी ही नहीं है। और वो पॉपुलेशन जो ज्यादा वल्नरेबल है या जिनमें खुदा ना खास्ता इसके सीरियस होने का एहतमाल है, आई थिंक 50 साल की उम्र पे तो हम पहुंच गए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक स्पीड को डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए और इसमें इजाफा होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों को जितनी डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि जो प्राइवेट वैक्सीनेशन है उसके हवाले से भी बड़े कंसर्न्स लोगों के सामने आ रहे हैं, कुछ उनकी कीमत के हवाले से भी बात हो रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या प्राइवेट वैक्सीनेशन जो लोग जा रहे हैं उस तरफ वो भी उतनी ही सेफ और उतनी ही इफेक्टिव भी है? और फिर उसकी प्राइस के हवाले से आप क्या कहेंगे? प्राइस का डिसीजन तो ऑब्वियसली वो है जो ड्रैप ने लिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। जहां तक ताल्लुक है कि सेफ्टी और उसकी एफिकेसी की, तो ये स्पुतनिक है वैक्सीन जो कि रशियन ओरिजिन की है, और इसकी जो एफिशिएंसी या एफिकेसी लिटरेचर में है या अदरवाइज मेडिकल नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में है तो वो 92% है। तो बहुत अच्छी इसकी इफेक्टिवनेस है और बहुत अच्छी इसकी आई थिंक एफिकेसी है। तो आई थिंक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ये अवेलेबिलिटी है तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो लोग अफोर्डेबिलिटी के रेंज में आते हैं और वो ये यूज करना चाहते हैं वो बिला झिझक ये वैक्सीन उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरह के बाकी वैक्सीन्स हैं। जैसे साइनोफार्म थी जो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स में इस्तेमाल की और अभी तक गवर्नमेंट जो यूज कर रही है, या कैनसाइनो को इंपोर्ट किया जा रहा है जिसके ट्रायल्स फेज 3 ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे। तो आई थिंक ये जो स्पुतनिक वैक्सीन जो इंपोर्ट हुई है इज इक्वली गुड, इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे अहम सवाल कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वैक्सीन कराने के बाद वो मादर पितर आजाद जाएंगे, जैसे मर्जी घूमे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जरा बता दें कि वैक्सीन के बाद किस एहतियात की जरूरत है? देखिए जी, ये तो कॉन्सेप्ट में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इमरान साहब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोगों का वाकई ये ख्याल है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम इस बीमारी से प्रिवेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोविड वैक्सीन का जो अभी तक ट्रायल्स हैं और जो अभी तक हमारे पास डेटा मौजूद है वो ये कहता है कि आप डेथ से 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सीरियस डिजीज आपको नहीं होगी, लेकिन कोविड से आप नहीं बच सकते। तो आपने जो प्रिकॉशंस लेनी है वो उसी तरीके से लेनी है जैसे आप पहले ले रहे हैं।